हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका एक और नए व्लॉग रिद्धि व्लॉग में स्वागत है। और आप सभी भी सकुशल होंगे, रोने चाहिए भाई। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एवरी वीडियो को लाइक शेयर किया करो और अपना पैर ऐसे बनाए रखो रिद्धि व्लॉग चैनल के साथ। और अभी सुबह के बज चुके हैं 7 और ये वीडियो है 21 तारीख की। आपने पीछे की वीडियो देखी है और ये 21 तारीख की है, क्योंकि कंटिन्यू बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है मेरे पास, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही थी। बाकी भी हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही थी क्योंकि उस दिन 16 और 21 के बीच में कुछ चीज़ें हैं जो अब हो रही है ना, इससे थोड़ी सी कम चीज़ें चल रही थी, लेकिन आज तो पूरा ही तूफान उठा दिया। और क्या तूफान उठा दिया वो आप देखना आगे। बिल्कुल मतलब ये हो कि हाँ, घर में कड़ा है, माचा ही माचा, मतलब हर स्थिति क्रिएट वही करना कि किस तरह मतलब लड़ाई झगड़ा और कैसे हम इनको बदनाम करके यहाँ से निकलें। ये इन्होंने प्लानिंग कर रखी है और ये प्लानिंग इनकी सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि ये कितना ही बुरा मेरे लिए कर लो, लेकिन परमात्मा तो है जो मुझे रास्ता दिखा रहा है। इनकी सारी प्लानिंग 3 घंटे की ऑडियो में मैंने सब कुछ सुन लिया कि इन्होंने मेरे लिए क्या क्या मतलब भविष्य के लिए क्या प्लान कर रखा है। तो कान खोल कर सुन लो। ब्याह आई थी अर्थी जावेगी, कितनी चाल चल लो, भूल के भी घर ने ना छोड़ूं, घर मेरा भी है, ठीक है ना। ब्याई तेरी बुआ, थरी माँ, जो भी थरी लागा है ना, वाह आई थी ना इस घर में ब्याई, तो ब्याई मैं भी आई थी। बाज का कोने आई, 250 आदमी बराती गए थे, ठीक से ना। न्यू कोने आई अकले आ गिर बढ़गी तू मार देगी धक्का, कोनी हो ये बात सार्थक है। मैंने सुबह है ना उठ के 7 बजे, मैं 6 बजे उठी थी। उठ के मैं फ्रेश वगैरह होके तो 5-10 मिनट एक्सरसाइज करके उसके बाद मैंने सब्जी बनाई, मैंने आटा गूंदा, बच्चों को दूध वगैरह दिया। और उसके बाद मैंने अभी बच्चों के कपड़ों के प्रेस की हैं और मैं बच्चों के कपड़े हैं वो दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे अभी रिद्धि नहाने गई हुई है बाथरूम में और बच्चों के बैग वगैरह पैक करने हैं, लंच पैक करना है। और पीछे से मैं बहुत सारे कपड़े भी लेके आई थी, कल धोए थे, तो आज सुबह उसमें से स्कूल के बच्चों के कपड़े निकाल के उनको तो मैंने प्रेस कर दिया। अब उनके एक एक चीज़, टाई बेल्ट वगैरह, सॉक्स वगैरह, सारी चीज़ें हैं वो निकाल के उनको देने लग रही हूँ मैं कमरे के अंदर। और उनको रेडी करूँगी और उनका बैग पैक करूँगी। और रिद्धि बाथरूम में जा ही चुकी है। और उसके बाद 7 बजे इसकी दादी, 7:10 पर इसकी दादी गए किचन में एंट्री कर जाएगी। और फिर उसके बाद देखना आप, मतलब घर में शांति इसको बर्दाश्त नहीं होती किसी भी प्रकार से, कि लड़ाई तो होनी ही चाहिए। कि जिस प्रकार भूखे को रोटी की होती है ना, लालसा की रोटी मिलनी चाहिए। और इसका दिन लड़ाई ना हो तो इसने है ना, मतलब न्यू लग गया जो आज दिन लकड़ियाई ना हो। इसके ये मतलब मन में ये इस तरह के है ना फितूर चालीसा हैं। मतलब ऐसा कौन करता है? अरे मतलब यूँ तो देखो, 7:10 ये आ चुकी है किचन के अंदर और अब ये लगी बनाने इधर उधर, और कुछ नहीं, चटनी रोटी बना रही है और कुछ नहीं बना रही। न्यू जाना कोई सब्जी सब्जी, जबकि ये पता है कि इनका टाइम है लेट, इसने बना के खानी है न्यारी, तो दूसरा चूल्हा और धरे अपना उड़ धर लो और बना लो और खा लो। क्यों दुखी कर रहे हो? मैं तो मतलब यह भी है कि 10 बजे भी पोक खा लूंगी, कोई दिक्कत को नहीं, मन तो घर रहना है। लेकिन शर्म आनी चाहिए रे, बच्चा ने स्कूल में जाना है, बच्चा के स्कूल के टाइम तो इस प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। या कंटिन्यू 16 तारीख थी इसका भतीजा आया था ना, उससे अगले दिन ही मंडे से ये चीज़ें कर रही है कि मैं किचन में घुसी ना बच्चों को खाना बनाने के लिए, जस्ट उसी टाइम आके घुसेगी, कोई काम ना हो। हैं इसका दादा भी जा ईब चाह बना के लिया, ईब न्यू करके लिया, मतलब अगर सब्जी धर रखी है तो सब्जी ने तार के धर दे। हैं इसने न्यू शर्म नहीं आती, सब्जी भी टाइम के अकॉर्डिंग बनने लाग रही है। अगर सब्जी धर दी लेट होगी तो बच्चे भूखे जाएंगे। कि चाय वो उतार के रख दी, नून तक के बतवा था उतार के रख दिया, कभी कुछ, फिर भी उनका यही सोच रखा बोलना नहीं, इसने कर लेने दे, इसने जो कुछ करने हैं कि मन में भीतर है वो सारी चीज़ें कर लेने दे इसने। मतलब इतने बेगन, इतनी निकम्मी औरत है या जिसकी कोई हद नहीं, और बोलने की इसको कोई शर्म नहीं है। ऐसे ऐसे शब्द ये बच्चों के सामने बोलती है कि मैं यहाँ पर उसको दिखा भी नहीं सकती। मेरे पास बहुत सारी ऑडियो वीडियो हैं उनकी, इसके बोलने वाली, लेकिन यहाँ पे नहीं डाल सकती क्योंकि बच्चे भी इस चीज़ को वॉच करते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता बच्चे अगर अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है और उसको सुन रहे हैं तो। अभी रिद्धि नहा के आ चुकी है और अभी मैं रिद्धि को रेडी कर दूंगी और ये इधर किचन में अपना लग रही है। अभी 15 मिनट है मेरे पास, मेरे लिए कोई ज़रूरी भी नहीं है अभी इस 15 मिनट में चाहे कुछ भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है किचन में, चाहे ये हलवा बनाए कुछ भी बनाए। लेकिन जब बच्चों का ये पता है कि अब बच्चे रेडी हो गए, बच्चे स्कूल में जाएंगे, कम से कम उस टाइम तो ये सोच ले कि तेने बना के खाने हैं तो 5-10 मिनट पीछे बना कर खा लिए, और नहीं तो बना ही ना माता ठा के नहीं खा ले। नहीं, लेकिन इसका तो ये हो रहा है कि मेरी पेशेंट है, आग तो भूखी मरेगी।
इसके न्यू गुमान हो रहा है कि मैं प्राइवेट जॉब करती थी। अभी 8-10 महीने से मेरे को थोड़ी ही किडनी और लीवर की प्रॉब्लम चल रही है, जिससे मुझे ज़्यादा समय बोलने में दिक्कत आती है, खड़े होने भी में भी मुझे दिक्कत आती है। अभी पीछे आपने व्लॉग में भी देखा होगा स्टार्टिंग के कि मैं कई दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट रही थी। मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रही थी। उस टाइम में 10-12 रोटियां पूरी फैमिली की बना के 4-5 जोटा मम्मा बनाया करती, एक ने बना कर खवाया करती, फिर मुँह डाले के बैठ जाया करती, फिर दूसरे की बनाया करती। मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी उस टाइम भी, बहुत ज़्यादा। और वो मुझे चल ही आ रही है, कंटिन्यू मेरी दवाई चल रही है, पीजीआई से अलग से चल रही हैं या होम्योपैथिक की अलग से चल रही हैं, दो मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ साथ साथ है। फिर भी इस औरत को ये समझ नहीं आता कि इतनी बीमार है, इतना स्ट्रेस क्यों दे रही है। स्ट्रेस देने का इसके पीछे मकसद एक ही है कि या तो मर जाए या इस घर को छोड़ के चली जाए, क्योंकि ये इसको मैं फूटी आंख नहीं सवाती इस घर के अंदर, क्योंकि इसकी गलत को अगर ये सांप को रस्सी बताएगी तो मैं कैसे मान लूँ उसको। इतनी मूर्ख थोड़ी हूँ कि मैं उसको, चलो एक दिन 2 दिन चल गई, 14-14 साल हो गए, इसकी कितनी मूर्खता वाली बात सहन होंगी। इसने ज़िंदगी में मेरे वो जुल्म करे हैं कि इंसान अगर सुने ना तो रूह काँप जाए। इतना बुरा बुरा, महीनों महीनों तक रोटी नहीं देती थी ये औरत। सिर्फ सर्दी गर्मी, मेरे बेटे होने के 4 साल बाद तक मुझे सिर्फ लस्सी मिली थी इस घर में, और कुछ दूध तो दर्शन भी नहीं हुए, जबकि बच्चे को दूध पिलाती है माँ। 2 साल तक तो सब माँ ही पिलावे हैं। उस टाइम तो सब दूध दे हैं माँ ने, चाहे बाद में कोई कम ले लो, लेकिन उस टाइम भरपूर दे हैं। लेकिन उस टाइम मैंने है ना 1 ग्राम भी को नहीं मिला, लस्सी लस्सी पिया करती। पता नहीं क्या क्या इसने मेरे साथ कितनी बुरी बुरी यातनाएं की हैं कि मैं है ना, टाइम आएगा तो वो भी सारी चीज़ें बताऊंगी कि इसने इतना जुल्म किया, मैंने इतने जुल्म इसके सहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कभी कमज़ोर नहीं पड़ी। मैं करी जाएगी, कोई बात नहीं। मैंने कभी अपनी बातों को अपनी, ये कहते हैं ना कि औरत है ना अपनी माँ से, अपनी बहन से, भाभी से अपनी चीज़ें शेयर कर लेती है, लेकिन मैंने कभी किसी से, ना मेरी फ्रेंड से, ना माँ से, ना भाभी से, ना बहन से, किसी से मैंने अपनी प्रॉब्लम देखे, क्योंकि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे उनसे शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं अपने लड़ने के लिए तैयार थी, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन इसने आज ये मैं इसलिए प्रॉब्लम कर रही हूँ कि इसने 1.5 साल पहले 2-2.5 साल पहले इसने ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करी थी कि बहुत ज़्यादा, उस वक्त शायद मैं मर भी गई हूँ। ऐसी सिचुएशन इस औरत ने क्रिएट करी थी कि इतनी बुरी से बुरी हरकतें। फिर भी मम का कोई बात नहीं, परमात्मा संभालने वाला। जब हम गलत नहीं है ना, तो दुनिया की नज़रों से या इसके कहने से कभी हम गलत नहीं होंगे। परमात्मा की नज़र में सही और अपनी आत्मा में है ना इंसान ठीक होना चाहिए। अब बच्चे तैयार हो चुके हैं, मैंने सारे कपड़े वगैरह हैं वो सारे अंदर के मैंने सेट कर दिए हैं, बच्चे तैयार कर दिए। इतनी देर में ही बिस्ता है ना 2 रोटी, तीसरी रोटी या लेकर गई है, दे का आई है इसका दादा ने, यो हुआ है इसने। और मैं अभी मम का चलो या बना रही है अंदर जाकर। फिर मैंने और 1-2 बेड शीट वगैरह बची थी बाहर के, मतलब जो भी कपड़े अंदर रखे थे वो मैं सारे कपड़े हैं वो सारी जगह अलग अलग अलमारियों में उसको सेट कर दूंगी। यहाँ ये सीढ़ियाँ वगैरह रखी हैं, इनको भी मैं सेट कर दूंगी वेट करते करते। बच्चों का टाइम है स्कूल में 7:45 पर बस आती है बच्चों की स्कूल की, जबकि बच्चों को 40 तक तो रेडी हो ही जाना चाहिए, बाहर खड़े हो जाना चाहिए, मैं तो यही मानती हूँ। लेकिन वेट करते करते बच्चे भी बिल्कुल है ना थक लिए हार के। फिर मम का बेटा इतनी देर खड़ा होगा तो करेगा कि न्यू कर, कल गैन था तू है ना एक बार जोत लगा के सारे है ना जल का छिड़का दे दे, गंगा जल का। फिर रेहान है वो उस काम में लग गया, और रिद्धि बार बार चक्कर काट रही थी, मम्मी लंच देखो तैयार हो चुकी, मम्मी जल्दी करो लंच पैक कर दो, मम्मी ब्रेकफास्ट दे दो, मम्मी मतलब कुछ दे दो। बच्चे डिमांड कर रहे थे। अभी देखो हम सभी यहाँ पर वेट कर रहे हैं खड़े होके कि कब ये किचन से निकले, कब हम बच्चों का ब्रेकफास्ट तैयार करें, बच्चे कुछ खाएंगे लेके जाएं स्कूल में। लेकिन इस औरत को थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती। इसको 1.25 घंटा हो चुका है किचन के अंदर, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। और कर क्या रखा है, गैस को बिल्कुल लो फ्लेम में, कति मीडियम बिल्कुल लो होती है ना कि चस्ती चस्ती दिखती है, उस पे करके ये रोटी सेकने लग रही है कि लेट और बच्चे भूखे जा, और फिर तू बात मार, फिर तू एक और या बोलेगी और लड़ाई होगी। और इसको चाहिए लड़ाई कि लड़ाई होगी। फिर भी हम चुपचाप खड़े खड़े सहन कर रहे हैं इन चीज़ों को, सारे देख रहे हैं। 7:42 पे मैं इसको बोलूँगी कि आराम से निकल जाएगी या कुछ चाहिए, मतलब उत्पात लड़ाई झगड़ा करके मानेगी। मतलब तने शांति किस चीज़ से मिल रहा है, तने न्यू शर्म नहीं आती कि भाई बच्चे स्कूल में जावेंगे हैं। रोटी तरीब तो ही नहीं बनी, 1.25 घंटे में मैं 100 आदमी की रोटी बना दूँ आटा गूंदने के बाद हैं, और इससे 6 रोटियाँ, मतलब इतनी अधूरी है। फिर
7:42 पे ये कहने के बाद यहाँ से किचन से बाहर निकलेगी, जबकि इसने रोटियां बना रही थी और लोई एक लोई ने 4-4 बार गोल कर कर फिर इसने रोटी बनाई है। अब किस तरह ये आप बोल रहे और लड़ाई हो घर में, मैं किचन में नहीं जाना, इसने कर लेने दे जो भी कुछ करना। देखी जाके अगर भूखे भी जाएंगे तो थोड़ी देर बाद में किसी के हाथ पहुंचा दूंगी। मतलब इसने इतने बकवास कर रखी है। अरनू का मूल तो ब्याज प्यारा होगा, अरे कितने ब्याज प्यारा है इसने, ना तो इसने मूल प्यारा ना इसने ब्याज प्यारा, इसने कोई चीज़ अच्छी को नहीं लागती। और बच्चे देखो चक्कर काटने लाग रहे हैं, और ईब कहने के बावजूद ईब निकली है। और ईब 7:42 हो चुके हैं। अब मैं बच्चों का खाना बनाऊंगी। न्यू बता दो मतलब कितनी की ऐसी औरतों की मतलब ये चीज़ें सहन की जाएंगी। अपने प्रति जुल्म हो तो देखा जाएगा, लेकिन बच्चा सुबह बगैर ब्रेकफास्ट या बगैर लंच लिए जाता है तो कितनी आत्मा रोती है माँ की। और अब गर्मी का मौसम, वैसे ही बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, बार बार बच्चे बीमार क्यों पड़ते हैं, क्योंकि हर रोज़ इसकी यही कहानियाँ होती हैं। आज तो कल इसका भतीजे का फोन आया पाछे, साथ में आसमान पौ रही है, अब पूरी धूण मचाऊंगी भैया। इसका भतीजा न्यू कहे बुआ तू के सुक्के मारी है, तेरे भी गिल्ला है नीचे और तेरा गैला महा, तू अपना वो कर। तो मैंने कहूँ तने बुआ ने ये चीजें कहने वाला, अगर तेरे अंदर दम है ना, तेरी माँ ने जाम रखा असली तेरे बाप की औलाद है तो आके श्यामी और उस दिन बोलिया हो और देखी हो तने वीडियो, और तेरी बुआ की सही गलत तने सोची और कही हो, ठीक है ना, और सही गाइड तने दिया हो। बहुत घनी थारी सहन कर ली आदत ज्यादा। और ईब ये हरकत है ना सहन को नहीं होंगी, क्योंकि आज मेरा शरीर है ना बहुत अलग स्थिति पे है। और मेरे बच्चे ने मेरे कुछ हो गया तो मैंने बेरा मेरे बच्चे की खराब माटी होनी है, लेकिन मैं नहीं सोचूंगा अगर हमारी आत्मा रोवा है ना, परमात्मा सुख शांति थारी खातर भी नहीं रखेगा। और जितनी तुमने दुखाई है उतनी आगे आन लाग रही है। इन माँ बेटिया ने खूब तीनों ने खूब कोत कर लिए, जितनी मेरी जिंदगी में बुरे करे ना, मैं जितने जितनी विधवा बना के बैठा रखी थी वे सारे इनके जिंदगी में आन लाग रहे हैं। लोट लोट कर परमात्मा देन लाग रहा है। डर जाओ भी इन चीज़ों ते सारे अपने उगाड़ मत खुलवाओ मेरे दोरे, ठीक है ना। थरी एक एक चीज़ विद प्रूफ दूंगी मैं। अब तक मेरे पास सब कुछ है और बहुत कुछ देख के समझ कर चुप थी आज तक, लेकिन अब आगे चुप को नहीं रहूं, क्योंकि आगे चुप रहने में मेरा और मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा बुरा है। आज हम बोलेंगे तो भी और ना बोलेंगे तो भी, तो इससे अच्छा है बोल ही जाना, ठीक है ना। शर्म की सुसरी ना बनूं मैं। और ये है ना आप देखने के लिए सुबह 5:30 बजे चाय वगैरह इन्होंने पी ली थी, 5 बजे उठकर ये लग जाया करण है। और उसके बाद मैंने 7 बजे मैं देखो ये 7 तो पहला 6 बजे की बात है, मैं किचन में खाने वगैरह की तैयारी कर दी थी बच्चों के लिए, और इनको दूध वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने रेडी कर दी थी। ये आपने ये सारी चीज़ें देखी, क्योंकि आगे है वो काफ़ी बड़ा लंबा हो जाएगा ये व्लॉग भी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इससे आगे फिर क्या होता है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना, और कंटिन्यू बने रहिए रिद्धि व्लॉग चैनल के साथ। और कल फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। और भाई हद हो रही है, मतलब ऐसी कौन औरत है मतलब जो मेरे मतलब बहू के साथ तो बहुत तो किसी ने अच्छी ना लग गया, चाहे वह मेरी माँ क्यों ना हो। मैं तो सही बात कहा करूँ कि कितने न कितने तो उसके मन में भी बहू के प्रति नकारात्मकता होगी। मैंने कुछ जो सासू बन गई ना, उस तो माँ बनने की उपेक्षा तो मुश्किल ही बात है, चाहे वह मेरी माँ ही क्यों ना हो। कहीं ना कहीं सास वाली बात उसके मन से निकलेगी निकलेगी। और ये जो मेरी सास है ना, इसके पूछ के देखना, मैंने इसको अपनी माँ का उद्दा दिया ज़िंदगी में। मैंने आज तक एक भी चीज़ें अपने घर वालों से कभी शेयर नहीं की, यहाँ की एक भी चीज़ें मैंने इस घर की चीज़ें यहीं तक रखी, अपने फ्रेंड सर्कल में या कहीं भी मैंने किसी चीज़ को शेयर नहीं किया। जब मैं इतने साल इतना टॉर्चर सहन कर सकती हूँ तो मैं इतनी कमज़ोर थोड़ी हूँ। और आज भी, क्योंकि जो इंसान अपने पैरों पर है ना, पैरों पर मतलब ये नहीं है कि सरकारी नौकरी है तो ही वो अपने पैरों पर है। जिसको 10 नुओं की मेहनत पर अगर विश्वास है ना, चाहे तसले गिर के, और भाई समय आ जाने तो चाहे मैंने रेडी लगानी पड़ जाओ, मैं उसमें भी शर्म महसूस ना करूं। मेरे बच्चों का पेट सच्चाई और ईमानदारी के साथ कैसे भरना है ये मैं बखूबी जानती हूँ, ठीक है ना। और ये झुंड से सरकारी नौकरी का धोस देकर जितना तुम टॉर्चर करो हो ना, मैंने कहूँ इस सरकारी नौकरी का बलबुत्ता है अगले घर भी कि मैं बनवा कर धरियो, परमात्मा तब ने बड़ी लिफ्टा के साथ लेकर जाओगा, सारी चीज़ मिलेंगी उड़े। ये धनमाया सबके माड़े ही रह जाएगी। 2 दिन की ज़िंदगी है और इंसान का अच्छा व्यवहार हमेशा साथ आता है, अच्छा साथ हमेशा याद आता है। और किसी इंसान के साथ किसी इंसान का किया हुआ बुरा बर्ताव है ना, चाहे वो भविष्य में कितना ही अच्छा बन जाए, लेकिन कभी भी वो चीज़ें भूली नहीं जा सकती। और तुमने तो मेरे साथ इतना बुरा किया है, इतना बुरा किया है,
कि अगर तुम्हारी एक एक चिट्ठे खोलने लगी ना तो सुनने वाले की, देखने वाले की रूह कांप जाएगी कि मैंने इतना कुछ सहन किया है। ठीक है ना। और मैं तेने को हूँ परमात्मा तम न्यूयकरण की बनो, और मेरे को ये सहन करने की, अब तुमसे लड़ने की क्षमता दे। और के को होता मीब तू तो काली बन रही है। काली क्यों बनी थी दुर्गा से? नव काली, पापियों का नाश करण ते। और जब तुमने मैं काली लागू ना तो समझ जाओ काली कैसा करेगी। अभी तुमने थोड़ा सा ट्रेलर देखा है, आगे देखना तुम्हारा क्या होगा। तुम कितनी साजिश कुछ भी रच लो, तुम्हारी एक भी साजिश सफल नहीं होगी, नाकाम होनी है सारी। देखिए छोटे छोटे बालक इनके सामने जो तुम घटनाएं कर रहे हो ना, आज इनके यहाँ पे डाल रहे हो। आत्मा रोती है, मेरे बच्चे बहुत रोते हैं ये चीज़ें देख के। जिन बच्चों को मैंने ये कह रखा बेटा सब कुछ पहले दादा दादी को, घर में कोई भी आ जाए पहले गेस्ट को बेटा विश करनी है, गेस्ट को पानी चाय पानी पिलाना है, किसी को खाली हाथ नहीं भेजना है। ये मेरी परवरिश है। तेरी परवरिश में तो तेरे बच्चों में ये है कि कोई घर पे आ गए ना, कि वो कोई तुम्हारा जानकार है, बहुत अच्छा क्लोज है, तो उसको तुम चाय पानी की पूछते हो, अदरवाइज रिश्तेदारों को भी धक्के मार देते हो। ये तुम्हारी परवरिश है। लेकिन तुम्हारे वाले गुण मैंने अपनी औलाद के अंदर नहीं भरने हैं, और नहीं है वो। तुम लाख कोशिश से कर लो, कितना इन बच्चों के लिए बुरा कर लो, बुरा सोच लो, और तुमने क्या क्या कर रखे ना वो भी मैं अभी आगे वीडियो में डालूंगी। बच्चों के साथ तुमने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तो भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक जुड़े रहिए रिद्धि ब्लॉग चैनल के साथ, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतनी देर देखते ही स्किन है ना वो आंखों में दर्द होने लग गया, बहुत ज़्यादा आंखें टिमटिमा रही हैं ऐसे। तो भाई बाय बाय।